कुश साथरी निहारी सुहाई कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई। अर्थात कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रच आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। अर्थात भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु यानी सोने के कड़ या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरंग दुतिहीना जथावध नर नारी बिलीना। पिता जनक दिं पट तर के ही कर तल भोगु जोगु जग जेही। अर्थात ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानुकुल भानु भुआलु जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। अर्थात सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे यानी ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुती मणि सी साथरी देखी बिहरत हृदय नहा हरिहर पबिते कठिन विशेषी। पबिते कठिन विशेषी अर्थात उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी यानी कुशचैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर यानी दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।